हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। विजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द एमपीपीएससी, जो अभी 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं आपके लिए। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, उन क्वेश्चन को लुत्फ उठाइए। ये बस अंतिम रिवीजन है, अंतिम क्षण है फॉर द एग्ज़ाम। तो बस आपको इन क्वेश्चन को बार बार देखना है और आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना है। अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार आंसर क्या हो सकता है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छे से मैं रैपिड फायर है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिल सके। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में देश की अब वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन में दिए गए हैं 4। इसका पहले का आंसर है सी, 8.2% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र जीवीए में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। तो जो इसमें दिया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के संदर्भ में, तो गाइस इसका आंसर है बी, 17.7 मतलब 17.7%। क्वेश्चन दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र जीवीए में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, तो 17.7%। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है, तो गाइस इसका आंसर है डी, 5वां स्थान है। क्वेश्चन दिया गया है जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है गाइस, ऑप्शन नंबर डी थर्ड का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रारंभ कब हुआ है, ये आपको बताना है। तो फोर्थ का आंसर है गाइस सी, 25 नवंबर 2024 को। कब हुआ है, 25 नवंबर 2024। क्वेश्चन दिया गया है भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रारंभ कब हुआ है, तो 25 नवंबर 2024 को। क्वेश्चन देखते हैं 5। वर्तमान में भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर है गाइस, इसका आंसर इसका है डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन दिया गया वर्तमान में भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा टॉपेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द वीट, तो इसमें दिया गया जैसे फर्स्ट है क्या, उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड पे है पंजाब। क्वेश्चन देखते हैं छठवां। महालक्ष्मी व जयलक्ष्मी किस फसल की प्रमुख किस्में हैं, को तो इसका आंसर है गाइस बी, ये कपास की हैं। महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी कपास की प्रमुख किस्में हैं जी। क्वेश्चन देखते हैं 7। तो 7 में क्या करना है, आपको इसको सम्मिलित करना है, जिसमें आपको पता है कि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है सी, मतलब कि ए का एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, और बी का थर्ड विटीकल्चर है अंगूर की खेती से, और सी का सेकंड पिसीकल्चर, इसका मतलब है सी का सेकंड मत्स्य पालन से, और डी का डी यही है सेरिकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन से। तो 7 का आंसर है गाइस सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस 8। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है, तो गाइस इसका आंसर है डी, कपास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो गाइस इसका आंसर है बी, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन दिया गया है भारत की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान समग्र जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, तो इसका आंसर है गाइस बी, 27.6, 27.6, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी को किस वर्ष महारत्न का दर्जा मिला था, तो गाइस इसका आंसर है ए, 2010 में मिला था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी की सूची श्रेणी में शामिल नहीं है, जी आपको बताना, मतलब कि एक है और 3 नहीं है, मतलब कि सॉरी, एक नहीं है 3 है और
तो इसका आंसर है डी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि डी है इसका आंसर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नहीं है। और शामिल कौन कौन सी हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये तीनों हैं बट लास्ट की नहीं है। तो इसका आंसर है क्या? डी। डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। भारत सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में प्रारंभ की गई मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? जी आपको बताना। क्वेश्चन दिया कि भारत सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में प्रारंभ की गई मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो गाइस थर्ड का आंसर है डी, मतलब कि नवीन अर्थव्यवस्था नहीं है। नवीन अर्थव्यवस्था ये नहीं है। कौन कौन से हैं? मानसिक नई मानसिकता, नए क्षेत्र और नया बुनियादी ढांचा, ये तीनों हैं बट ये नहीं है शामिल नवीन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो गाइस 14 का आंसर है बी, मतलब कि 9.5 रही है। ऑप्शन नंबर बी 9.5। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो गाइस 15 का आंसर है सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मतलब कि सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी आपको बताना है। तो गाइस 17 का आंसर है बी, मतलब कि माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर, सॉरी गाइस इसका आंसर है क्या है 16 का? वेट गाइस एक सेकंड के लिए, क्वेश्चन दिया गया है मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर है गाइस डी है, मनोज मित्तल हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर 16 का, मनोज मित्तल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है आपको। क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं कि किसके कौन सहयोग से कौन सी संयंत्र या कारखाने की स्थापना हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल यू अबाउट द आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस बी, मतलब कि सेकंड सही है सिर्फ। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम मतलब बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है। और जो ऊपर का फर्स्ट जो सी का दिया गया थर्ड रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 17 का आंसर, 17 का आंसर है बी। मतलब कि क्वेश्चन में दिया था कि सही पूछ रहे थे, लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए। तो बस इसका बी सही है कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ना, बंगाल में और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? जी आपको बताना है। तो 18 का आंसर तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है डी, विनिर्माण क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन? संचार क्षेत्र भी है, परिवहन क्षेत्र भी है और पर्यटन क्षेत्र भी है, बट विनिर्माण क्षेत्र नहीं है, तो सेकंड में आता है। और सेवा तो आपको पता थर्ड में आता है। कृषि वगैरह सिस्टम, कृषि परिवहन, कृषि एंड जो पशुपालन वगैरह जो फर्स्ट में आती है, आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि कितनी है? जी आपको बताना है। तो 19 का आंसर है गाइस डी, 20 यानी 20। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, 20वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किस समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है? तो गाइस इसका आंसर है 20 का ए, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन समिति के अंतर्गत। ये आपको पता भी होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी करंट में भी रहा था जब न्यू एनईपी आई थी, आप सबको पता ही इसके बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? तो 21 का आंसर है गाइस डी, कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इस टाइप की एक दो योजना भी पुरानी पूछ लेते हैं आपसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वित्त मंत्र सहित पूछते हैं वैसे, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि सबको वर्ष तो याद रहता है लेकिन मंथ है ना, मंथ वो याद नहीं रहता है।
तो इसका आंसर है 22 का बी, 22 जनवरी 2015। क्वेश्चन दिया गया भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ था। गाइस जी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो हरियाणा से स्टार्ट हुई थी, वो जी काफ़ी उस टाइम पे तो करंट में बहुत ज़्यादा रही है, अभी तक भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 22 जनवरी 2015 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है गाइस बी, मतलब कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, गाइस थोड़ी वेट जी। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में असत कथन का चयन करना है, मतलब कि ये गलत है और इसके बाद 3 इसके सही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 में हुआ था, यही रॉन्ग है। सही कौन कौन से हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट वाला, सही देख लीजिए अपन। बी वाला इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस मिशन हेतु नोडल मंत्रालय है, ये सही है। मिशन का उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना, ये भी सही है। और मिशन के अंतर्गत 9 स्तंभ हैं, तो जी सही है, बट ऊपर का इसका रॉन्ग है, जो इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 में कौन सा पेलोड शामिल नहीं है, तो 25 का आंसर है गाइस ए, HEXR पेलोड शामिल नहीं है, और इसके जो 3 जो इसमें दिए गए हैं वो इसमें शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, जी आपको बताना है। तो 26 का आंसर है गाइस बी, आप सबको पता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई थी। तो ये थोड़ी क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है, यदि वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है तो थोड़ी क्वेश्चन टिपिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 27 का आंसर है गाइस सी, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। क्वेश्चन दिया गया भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई थी, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मतलब हुआ था कब हुआ था, तो 28 का आंसर है, ये सबको पता है जुलाई 1969। देखना 1969 में दो डेटें दी गई हैं, आपको पता है कि 69 है, लेकिन मंथ में पूछ दिया तो फिर आप फंस गए हैं, यदि आपको इसके बारे में डीपली पता नहीं है। तो इसका आंसर है जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। सेकंड दिया गया भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग मंत्रालय द्वारा होता है, तो 29 का आंसर है डी, इसका एक भी सही नहीं है, दोनों इसकी रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, जी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है इसका डी, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका डी है, राजा जे चलैया, ये नहीं रहे हैं। कौन कौन है, मनमोहन सिंह भी रहे हैं, विभन जालान भी रहे हैं, और सी रंगराजन भी रहे। तो आपको पता ही है, सुने सुने नाम है, बहुत फेमस नाम भी है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जी जो रही है, बट राजा जी चलैया नहीं रहे हैं जी, आई थिंक कर विभाग से रहे हैं, यदि मैं सही सोच पा रहा हूँ तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। देखते हैं क्या सही हो सकता है। RBI गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है, तो 31 का आंसर है गाइस सी, 1 और 3 है, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, सही है। और इसका सी भी सही है, RBI के गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है, लेकिन इसका भी सही नहीं, इसका आंसर इसका आंसर है सी, जी वाला 1 और 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट
नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? जी आपको बताना, ये क्वेश्चन टिपिकल है यदि आपको इसके बारे में भी डीपली पता नहीं है तो। इसका आंसर है 32 का आंसर है क्या? बी। 32 का आंसर है गाइस बी, न्यूनतम कोष पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। भारत में विदेशी विनियम भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 33 का आंसर है गाइस 33 का आंसर है क्या? ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये तो थोड़ी लड्डू टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। निम्नांकित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? कौन सा मतलब आरबीआई के अंडर में कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। भारत में अंतिम आधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? जी आपको बताना है। 35 का आंसर है क्या? बी, बी मतलब इसका बी सही है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका बी सही है। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो 36 का आंसर है गाइस क्या? इसका आंसर भी है बी, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है बी। क्वेश्चन दिया गया वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। ये क्वेश्चन आई थिंक पीवाई की क्वेश्चन है जो आया है पहले ऑलरेडी 2021 22 वाले एमपीपीएससी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। मौद्रिक नीति क्या है? जी आपको बताना है। तो 37 का आंसर है 37 का आंसर है गाइस डी, यह प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। मतलब कि यह प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है, यह है इसका ऑप्शन नंबर है डी 37 का। 38 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? जी आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, इसका आंसर है सी, आरबीआई द्वारा। आंसर इसका सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना, चलो करते हैं विचार। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है कि पहले मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं ताकि आपको ज़्यादा पूरा रीड ना करना पड़े। इसका आंसर तो है डी, मतलब कि ना तो फर्स्ट है ना सेकंड सही है। उन्होंने बोला है कि बैंक दर व ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। और इसमें सेकंड दिया गया रेपो दर व ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनकी दीर्घकालिक उधार लेता है। तो इसके दोनों रॉन्ग है, एक भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? ये आपको बताना है। तो 40 का आंसर है गाइस सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 40 का आंसर क्या है? सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है, एसबीआई ने। 41 देखते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं 41 क्वेश्चन दिया गया है 41। तो 41 का आंसर है ए, मतलब कि सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। अग्रणी बैंक अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो 42 का आंसर है गाइस सी, दिसंबर 1969 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व की शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 का आंसर है बी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। 44 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखते हैं, विचार करते हैं। फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, इसका आंसर तो है क्या, इसका आंसर है बी। देखो आंसर पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपन को ज़्यादा रीड ना करना पड़े और आपके क्वेश्चन MCQ भंडार ज़्यादा से ज़्यादा बिफोर द एग्जाम ज़्यादा हो सकें। तो 44 का आंसर क्या है गाइस? 44 का आंसर है बी, मतलब कि 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अगस्त 1980 को किया गया था। आप डेट मंथ वाली डेट याद रखना, 15 अगस्त 1980 को किया गया था 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बटन फर्स्ट इसमें दिया गया गोरीबाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। तो गलत है, आपको पता है गोरीबाला समिति कहाँ से आ गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर है क्या, ये वाला बी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, ये आपको बताना है। तो 45 का आंसर है गाइस सी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्वेश्चन दिया गया निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखा है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है सबसे ज्यादा शाखा इंडिया में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, ये आपको बताना। तो 46 का आंसर है गाइस ए, सावधि जमा राशि, सावधि जमा धनराशि। ऑप्शन नंबर, और इसका आंसर क्या है ए, सावधि जमा राशि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 में लघु अवधि ऋण की अवधि, लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है। 47 का ए, इसकी होती है कितनी, अधिकतम 15 माह। क्वेश्चन दिया गया लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है, तो अधिकतम 15 माह होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, जिला साख योजना बनाई जाती है। तो 48 का आंसर है ए, लीड बैंक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 49 का आंसर है गाइस डी, वर्ष 1975 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र है, तो जी आपको बताना इसका कार्यक्षेत्र क्या है। इसका कार्यक्षेत्र है जनपद स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र है। तो 50 का आंसर है ए, जनपद स्तर पर। तो गाइस 50 क्वेश्चन हुए आज के सेशन में। मैं अगले वीडियो में आपको इसके आगे 50 वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। आप जी कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें कि आपके क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा हो सके 2 से 3 बार अपने क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि जी क्वेश्चन आपकी नज़र में बस जाएँ और कम से कम 16 फरवरी तक तो आपको याद ही रहें ताकि आप वहाँ सही ठिकान से करके आएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। आप बस कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।